एक बार श्री कृष्ण भगवान ने पत्थर अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल को प्रलय से बचाया। एक बार द्रोणागिरि पर्वत को उठाकर श्री हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। एक बार नल और नील और श्री हनुमान जी ने सभी मिलकर पत्थर पर राम नाम लिखकर समुद्र में तैराए, राम सेतु बना, लंका पहुंचाया। एक बार पत्थर ने ही हमारा केदारनाथ बचाया। फिर भी दुनिया वाले हमसे पूछते हैं कि तुम सनातनी पत्थर क्यों पूजते हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे चैनल सनातनी मन मंदिर में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 12वें अध्याय की। देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शिव जी चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया? नारायण जी ने कहा, हे नारद, यही प्रश्न पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिव जी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई। ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका का हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जलने वाले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते हुए चूहे को पकड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्रित कर यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ से वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या ने मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं को पराजय किया। अनेक योद्धाओं कर्ण आदि को भी निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में सूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे बाल पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से करुणा भरे स्वर से मुझे बारंबार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन, हे माधव, हे जगदीश, हे जनार्दन, हे आनंद देने वाले, हे दीन बंधु दयानिधे, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पढ़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसको वस्त्रों से परिपूर्ण किया, लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश मैं उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसीलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए आगे कहा, हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे विरह में व्याकुल हैं। मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को तैयार देखकर पांडव दुखी हुए। पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, हमें कहीं भुला न देना। हमारे चित्त रूपी भंवरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय हो। पांडु पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे पीछे चले। श्री कृष्ण जी ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारिका चले गए। श्री नारायण जी बोले, श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की कहानी तो तुमने सुनी ही है। पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास पूजन किया वही धन्य है तथा श्रेष्ठ है एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी अनेक राजाओं ने पुरुषोत्तम मास व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े सुख समृद्धि पौत्र पौत्रादि को परिपूर्ण तथा अनेकों भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोग को प्राप्त हुए। हे मुनि, इस मास का महत्व करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने का समर्थ नहीं है। राधे राधे।